जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों एग्जाम आप लोगों को चल रहा है। तो 13-14 अगस्त की शिफ्ट का आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस लेके आए दोस्तों। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा टाइम एंड वर्क से कि 8 आदमी 12 कमरों को, तो यहाँ लगाएंगे एमडीएच 8 आदमी। देखो एम डी डे कितना है 9 दिन में काम कितना किया 12 कमरे, ठीक है। उसी काम को 4 आदमी 12 दिन में कितने कमरे करेंगे, एक्स कमरे करेंगे। 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, 3 से काटेंगे इसको 2 बार, 3 से काटेंगे इसको 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार। एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 8 कमरे ही कर पाएंगे 4 आदमी 12 दिन में, ठीक है। अब यहाँ देखो अपने पास दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। x प्लस 1/x यदि अपने पास a हो या √3 हो तो आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो p क्यूब माइनस 3p हो जाएगा। तो p क्यूब कितना √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी कितना है √3। अब √3 दोस्तों क्यूब कितना होता है 3√3 माइनस 3√3 इक्वल में यहाँ पे शून्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे के? चलिए आगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने मैंने अब लगभग ये अपना 11-12 वाला एनालिसिस वाला वीडियो है, तो ऑलमोस्ट सभी के सभी वीडियोस में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे, देखो एक्स की वैल्यू अपने पास में 103 है, ठीक है ना। यहाँ पे 103 की पावर 0.23 इंटू में लगा देंगे जेड, ठीक है। 103 की पावर वाई की वैल्यू कितनी है 0.69 इंटू में लगाएंगे 9, ठीक है भाई। पावर आपस में क्या होगी यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो ये अपने पास बेस से तो कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 23 से काटेंगे 3 बार और 9 से 27, तो जेड की वैल्यू आई मेरे पे यहाँ पे 27, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। अब दोस्तों एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब देखो अपने पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, सी में शंकु है, ठीक है। तो ये रेडियस होगी, ये वाला इसको बोलते तिर्यक ऊंचाई, ये एल को बोलते तिर्यक ऊंचाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25, तो ये अपने पास ट्राइंगल बन गया ना। ये अपने पास 25 है, ये थीटा है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस अपने पास देखो यहाँ पे क्या दे रखा है PSA ऑफ अपने पास कौन कितना आएगा पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल टू 550, पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है, एल 25 इक्वल टू 550, 25 से काटेंगे इसको 22 बार, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस 7 आ गई, तो यहाँ रेडियस 7 आ गई मेरी। ये अपने पास क्या हिस्सा है रेडियस, तो ये 7 है, ये 25, ये कितने आएगी 24, ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, ये 24 आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7 इंटू 7, एच कितना है 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 8 बार, अब 8 7 56 इंटू 22, तो 22 इंटू 56 यूनिट नंबर चेक करते हैं अपन, 2 6 की 12, 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो अपन को पूरा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 22 6 132, केरी 13, 22 110 और 13 123, तो 1232 ऑप्शन नंबर है, ठीक है भाई। अब यहां देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा भाई। अब देखो इसमें मैं कंसेप्ट लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, लीनियर कंसेप्ट। तो एक लाइन में इसका आंसर आ गया दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 21% लाभ पर बेचता है, यदि उसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि हो और विक्रय मूल्य में 42 की वृद्धि हो तो नया लाभ 13.6%, तो वस्तु का अपने पास क्रय मूल्य पूछा, ठीक है भाई। अब दोस्तों पहले लाभ 21%, अब लाभ 13.6%, तो लाभ में कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, कितनी की हुई माइनस करेंगे तो -7.4% कमी हुई।
ये कमी कब हुई? जब आपने क्रय मूल्य ज़्यादा में, किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा कर दी, आपने ज़्यादा में खरीदा है, तो ज़्यादा में खरीदा मतलब इस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो लाभ कम हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे 50% की वृद्धि हुई है, सीपी पे वृद्धि हुई है, तो वो अपने पास यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए सीपी क्या आएगा, तो यहाँ पे 50% नेगेटिव। और इस वैल्यू का नेगेटिव का एसपी से कोई भी लेन देन नहीं होता है, तो एसपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 42 का 42 यहाँ पे एसपी। अब यहाँ पे देखो 50% सीपी बढ़ा है और 13.6% लाभ हो गया अपने पास, तो लाभ कितना बचा है, तो 50 का 13.6% निकालेंगे यहाँ पे अपॉन में 100, 50 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 6.8, तो 6.8 रुपये इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालो, तो -7.4% इक्वल में ये पूरी वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आप, या लगा लो परसेंटेज पूरी, ठीक है। यहाँ पे अब -50 + 42 -8, -8 और 6 -14.8%, माइनस से माइनस कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 200 के बराबर, ठीक है भाई। तो सीपी क्या है मेरी, 200 रुपये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है भाई। चले आगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कंपेरिजन 50% कम है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन की कीमत है ना, वो टीवी से दोस्तों कितनी कम है, यहाँ पे 50%। तो टीवी की कीमत मानता हूँ मैं 2 रुपये और वॉशिंग मशीन की 1 रुपये, 1 यूनिट। अब वॉशिंग मशीन है 6, तो 6 और टीवी कितना है 2, तो रेशियो कितना बनेगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार, तो 3:2। अब 3:2 बोला है कि वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, कितना बढ़ी, 20%, और टीवी की कीमत दोस्तों क्या है, 20% कम हो गई है, तो 60% -40% इक्वल टू 20%। ओवरऑल आपका प्राइस क्या बढ़ा है, 20% बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 3 और 2 5 पे, तो 4% आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है। ये पूछा है कि कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है कीमत में, 4%, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो साधारण मैथ पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास, पीआरटी लगा देंगे यहाँ पे। 550 रुपये 3.5%, 2 साल का एसआई, पॉइंट आ देंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ देखो 0 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे 50, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 10 और 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 2, स्वतंत्र अपन में 2, तो 36 सॉरी स्वतंत्र अपन में 2 से कितना आएगा, 38.5, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, तो 2 की पावर 5 को 2 की पावर 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पावर क्या बचेगी मेरी, 2 की पावर 1 मतलब 2 बचेगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। अब देखो शहद और चीनी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, जबकि शहद 600 है यहाँ पे 3 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 400 में, 1 की वैल्यू 200, 2 की वैल्यू 400, तो पूछिए चीनी की मात्रा 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, समबाहुभुज बहुभुज प्रत्येक आंतरिक कोण, तो अपने पास इंटरनल माइनस एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस दे रखा है 108 डिग्री, और दोनों आंतरिक और बाह्य कोणों का योग क्या होता है समबाहुभुज में, 180, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180। यहाँ से इंटरनल की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, यहाँ से 180, सॉरी आप 180 करो ना, ठीक है अभी। तो इंटरनल कितना आएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा 8 8, 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 144 इंटरनल,
अब 144 इसमें से माइनस कर देंगे अपन यहाँ में 180 में से, तो एक्सटर्नल कितना आएगा यहाँ से 36 डिग्री। अब आपसे पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो भुजा संख्या से निकालते n, टोटल सम कितना 360 डिग्री, अपॉन में एक्सटर्नल कितना 36, बाहर की साइड तो होगी भुजा, तो 36 से भाग करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 10, n की वैल्यू 10 आ गई, तो रेशियो कितना बनेगा 144 रेशियो 36, तो क्या बनेगा रेशियो 1 रेशियो 4, और यहाँ पे दोस्तों n कितना है यहाँ पे 10, तो सम कितना आएगा 4 1 5 10 15। तो आपसे पूछा क्या है निम्न में से किसका गुणज है, तो इनका सम 15 आएगा, 15 किसका मल्टीपल है भाई यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे ए। ठीक है, वैसे तो इसमें सम भी होना चाहिए था क्वेश्चन का, p प्लस क्यू प्लस एन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो 15 आएगा इसकी वैल्यू। मैंने मल्टीपल पूछ लिया तो 5 का मल्टीपल, ठीक है, 5 का भी हो सकता है 3 का भी हो सकता है, ऑप्शन में 5 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 36 का मध्य अनुपात कितना होता है भाई, 9 इंटू 36, ये 3 वैल्यू है 6, 3 6 के 18, 18 ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछा कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, सी किसी काम को 24 दिन में, टोटल वर्क मानता हूं मैं यहां पे 48, ये यहां पे 8 की स्पीड, इसकी 6 की स्पीड, इसकी 2 की स्पीड भाई, वैसे 24 भी तो आ सकता है टोटल वर्क, कोई दिक्कत थोड़ी किसी बच्चे की, कोई बात नहीं, अपन ने 48 ले लिया। तो यहाँ पे 3 दिन तक काम किया मिलके, तो 8 6 14 और 2 16, 16 की स्पीड से 3 दिन में कितना काम करेंगे वो लोग 48, और दोस्तों 48 ही काम है, उसके बाद में सब के सभी छोड़ो से क्या दिक्कत आ रही है, काम पूरा आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो एक व्यवसाय में ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वो कितनी है, ए और बी ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे 17 मान लो, इसको 48, शून्य तीनों काट दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे काट सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए। अब 17 रुपये 6 महीने तक लगाए उसने, नहीं इसने तो भाई कोई चैनमेंट किया ही नहीं है, किसने चैनमेंट नहीं किया है, 6 बी ने ए ने, तो ए तो 17 रुपये 12 महीने लगा रहा है, बी है वो 6 महीने के लिए 48 रुपये लगा रहा है, उसके अलावा 6 महीने बाद उसने 28 रुपये निकाल लिए, तो कितना बचा 20 रुपये बचे, 20 रुपये और 6 महीने लगाया उसने, यही तो बात करना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो अभी काटते हैं तो 6 से 6 कैसे लो, 6 से काटेंगे 2 बार, तो रेशियो बनेगा 34 रेशियो 68, 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2 मतलब 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 36,000, 3 की वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 12,000 सॉरी, 1 की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। तो आपसे पूछा बी का लाभ, तो बी कितना 2, 2 की वैल्यू 24,000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई आगे, समपक्ष बहुभुज की प्रत्येक भुजा 18 27 के एचसीएफ के बराबर उसका परिमाप, तो 18 27 का एचसीएफ दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे 9, एचसीएफ मेरा 9 आ गया यहाँ पे, तो उसकी जो भुजा सम पंच बहुभुज की कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो उसका परिमाप कितना आएगा 5 गुणा भुजा 45, 5 भुजा परिमाप कितना आएगा 5 है। ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन पूरा करता है, एलसीएम 18, एब्सेंसी 3 और 1, दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दूनी 8 काम हो जाएगा, रिमेनिंग काम बचा 10। अब आपका बोल रहा है कौन 2 दिन के बाद में जिसके बाद काम छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है भाई, ए हाँ ए छोड़ देता, ठीक है ना, ए छोड़ देता है भाई, तो ए छोड़ देता तो कौन बचा बी बचा, तो 10 काम है एक ही स्पीड से करेगा तो 10 दिन लगेंगे भाई, किसको लगेंगे बी को लगेंगे, ठीक है 10 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, अब उसको एक अपने पास समसट बहुभुज है, ठीक है, यदि सट बहुभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 144√3,
अब वर्त के अंदर देखो, एक वर्त ऐसा है, इसमें इस तरीके से अपने पास षट बहुभुज बना हुआ है, बना लो आप इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये षट बहुभुज होता है वर्त के अंदर, वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो 6 का एरिया कितना होगा, 6 × √3/4a²। तो ये जो एरिया है ये समषट बहुभुज का एरिया है, और एरिया दे रखा अपने पास 144√3। देखो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 6 से कैंसिल, यहाँ पे 24, a² = 96, a कितना आएगा मेरा यहाँ पे 4√6, ठीक है। a 4√6 आ गया। तो पूछा वर्त के प्रति 2πa, यहाँ पे तो जो उसकी भुजा है वो a है ना, तो 2πa = षट बहुभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, सॉरी परिमाप कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे देखो 2 से a से a कैंसिल, 2 से काटेंगे 3, π/3, π/3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। अब यहां देखो a और b बिंदु p से q की ओर चलते हैं, और p और q के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, a की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, b की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। a q तक पहुंचकर तुरंत b की ओर वापस आता है, तो वह कितनी दूरी पर b से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब यहां देखेंगे अपन, जब इसमें दोस्तों अपने में जो कंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है रिटर्निंग कंसेप्ट। तो यहाँ पे उनका जो स्पीड है वो दे रखा, स्पीड का a/b का, इसकी 70 की स्पीड और इसकी 50, रेशियो बना 7/5। जो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होगा, तो डिस्टेंस कितना बनेगा 7/5। अब 7 5 12 की वैल्यू कितनी डिस्टेंस, अब यहाँ 300 किलोमीटर जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, टोटल लेंथ होगी 600। तो 12 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 50, 7 की वैल्यू 350 और 5 की वैल्यू 250, ठीक है भाई। ये वो उनकी डिस्टेंस आ गई अपने पास किसकी, ए और बी की, ठीक है दोस्तों। अब समझाऊं कैसे आपको कि ए अपने पास यहाँ पे ए और बी बिंदु पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर चलते हैं ए और बी, और फिर बोलता है कि ए है वो क्यू पे पहुंचकर पी की ओर वापस चलता है। ए है वो अपने पास यहाँ पे क्यू पे पहुंच गया, दूरी 300 मीटर, अभी ये पहुंच के फिर वापस चला है यहाँ। इतनी देर में अपने पास में जो बी है वो कितना चल रहा है, 250 किलोमीटर। तो बी है वो अपने पास यहाँ से यहाँ तक चला 250 किलोमीटर, ये टोटल दूरी 300 है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, 50 किलोमीटर। यहाँ पे कौन है ए, यहाँ पे कौन है बी। तो ए है, अब पूछा क्या आपसे कि क्यू से कितनी दूरी पे बी मिलेगा, तो क्यू से कितनी दूरी पे बी मिलेगा भाई, 50 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि 300 - 250, 50 किलोमीटर दूरी पे कौन मिलेगा आपको, बी मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहां देखिए भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा = 17/13, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब दोस्तों 13 मतलब अपन समझ गए कि ये ट्रिपलेट बन गया 5/13 का। तो यहाँ पे दोस्तों ये 13 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा पहले है, तो साइन क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब यहाँ पे कितना आएगा अभी, तो वो लाल बट्टा का करेंगे अपन यहाँ पे। अब लंब अपॉन में कर्ण, ठीक है, तो अपने पास कर्ण तो 13 है दोनों का, ठीक है। लंब यहाँ पे कितना आएगा 12 और आधार कितना आएगा 5, इसको बाहर ले लो आप, और ये 5 ले लो। अब आपसे पूछा है साइन माइनस कोस थीटा, तो क्या करना आपको, अब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 12/13 माइनस 5/13, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7/13। ये तो अपने पास में शॉर्ट तरीका ओनली। एक यदि किसी बच्चे को ऐसे नहीं आता तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है भाई, वो आप याद कर लेना फॉर्मूला, जिसको ये याद नहीं रहे तो a² + b² - c², ठीक है भाई। इसको सोल्व करेंगे तब भी आंसर ये आएगा। ए यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे साइन थीटा का कोफिशिएंट, बी कोस का कोफिशिएंट, और सी ये वैल्यू होती है। इसका बस स्क्वायर करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो आंसर क्या है, 7/13
ऑप्शन नंबर डी। 180 किलोमीटर की 60 किलोमीटर की 3 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे भाग में 60, 40 और x किलोमीटर प्रति घंटा से यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 54 किलोमीटर है तो x का मान। ठीक है भाई। अब 60 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से, फिर 60 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, फिर 60 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से, टोटल अपने पास एवरेज कितना है 54। ठीक है भाई। यहाँ पे अब यहाँ पर सोल्व करेंगे 1 प्लस का 20 से काटेंगे 3/2 प्लस का 60 अपन में x इक्वल टू 54, 3 2 5, तो यहाँ पे 60 अपन में x और इक्वल में 54 माइनस 5/2, तो यहाँ पे 60 अपन में x और 54 108 माइनस का 5, या 54 दूनी 108 माइनस का 5, 103 आ गया। तो और 103 तो कोई आंसर नहीं है। साठ किलोमीटर 60 की स्पीड से 1 घंटा, 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 20 या 60, 20 दूनी 40, 3/2 घंटा, तो 60 किलोमीटर x की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, उसको क्या आएगा टाइम आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम तो आएगा अपने टोटल इक्वल में, और यहाँ पे औसत चाल 54 है, 180 किलोमीटर है, उसको 54 से भाग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक बार रुको, इक्वल में 54 नहीं आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ कर दिया अपन। यहाँ पे इक्वल में 54 नहीं आएगा भाई, इक्वल में टाइम आएगा ना। तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, 180 किलोमीटर है और 54 औसत चाल है, तो उसकी टाइम क्या है इसका 180 डिवाइड बाई 54, 180 डिवाइड बाई 54 करें टाइम। ठीक है भाई। यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 54 करो इसको। ठीक है। अब यहां सोल्व करो आप, तो 2 और 3 5, अब यहां देखो 60 अपॉन में x इक्वल टू 180 अपॉन में 54 माइनस का 5/2। अब 9 से काट लेंगे इसको 20 बार, 9 से काटेंगे इसको 6 बार, 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से काटेंगे इसको 3। अब 10/3 माइनस 5/2, तो एलसीएम यहाँ से कितना है, तो 60 अपॉन में x इक्वल टू, एलसीएम मेरा 6 आ गया। यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया, तो 3 दून 2 20 माइनस 2 3 2 5 15। अब 20 माइनस 15 5, 5 से काटेंगे 60 को 12, और 12 इंटू 6 72, तो 72 किलोमीटर एक्स के लिए कितने हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखो एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर जीडी और कंटेंट क्रिएटर सीसी, इसका वेतन 520, इसका वेतन 420, औसत वेतन 500, लगाएंगे यहाँ पे मिक्स एलिगेशन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 80, यहाँ पे 20, रेशियो कितना आएगा 4:1 और 4 1 5। अब ग्राफिक डिजाइनर क्या ऑप्शन मिला, 4 मिल रहा है किस पे 5 पे इंटू 100, 80%, और 1/5 गुणा 100 इक्वल टू 20%। तो ये अपने पास में इनका प्रतिशत वितरण रहेगा 80 और 420, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में एक उम्मीदवार को 28% मत मिले, पहले वाले को कितने मिले 28, तो दूसरे वाले कितने मिलेंगे भाई 72%, इसको 28, इसको 72, तो कितने वोट से जीता है वो, कितने वोट से हारा है पहले वाला, माइनस कर लेंगे, तो 12 में 60 गया 4, और 6 में 2 गए
4। ठीक है भाई, 44% की वैल्यू दे रखी है अपने पास 649। ठीक है भाई, 11 से काटेंगे तो 4% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे यहाँ से, 11 पंचा 55 और 11 99, 4% की वैल्यू 59 है। दोस्तों यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100% की वैल्यू के लिए 59 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 25 नंबर 225 कैरी 22, 25 5 125 और 22 35 45 147 147 1475 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, देखो भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई मेरा 5 है, यहाँ पे 1/x प्लस 1/y रखा 20/9, पूछा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 1/x प्लस का 1/y निकालता हूँ मैं, एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, y प्लस एक्स प्लस वाई बात तो एक ही है, तो इसको लिखता हूँ x प्लस वाई में इक्वल टू 20/9। अब x प्लस वाई की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से मैं, 5 है तो 5/x वाई इक्वल टू 20/9, 5 से काटेंगे 4, तो यहाँ से दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 9/4। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, देखो दोस्तों यहाँ पे अब इसको बोथ साइड क्यूब करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स वाई कितना है 9/4 और a प्लस बी कितना है मेरे यहाँ पे 5 और इक्वल में कितना आएगा 125। ठीक है भाई, यहाँ पे अब 9 27 इंटू 5 135, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी मेरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे 125 माइनस का 135/4, 125 इंटू 4 500 माइनस 135 365, तो 365/4। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा ऑप्शन कौन सा भाई, ये ऑप्शन नंबर अपने पास ए। ठीक है, चलिए आप अब यहाँ देखो 3 और 5 का एलसीएम 60 है, तो ऐसे कितना आएगा भाई 5 यहाँ 15 एक्स की वैल्यू 60 है, एक्स मेरा 4 है, वही ऐसे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्र दर, तो 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्र दर रखा 70 164, तो मूल्य निकालना है, तो 20% मतलब 5 से 6 हुई है ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, फिर 5 से 6 हो रहा है, तो 25 से 36, तो 36 की वैल्यू रखी यहाँ पे 70 164। ठीक है, तो आपसे पूछिए एक की वैल्यू यहाँ पे 70 164 अपॉन में 36 इंटू 25, ये तो करेंगे भी। अब 9 से काट लेंगे इसको, 9 चौक 36, 9 छक 54, 9 7 63, 7 और 1 9 7 63, 8 और 6 9 81 और 9 6 54, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 3 और 7, 4 8 32, 4 नंबर 36, 1 और 1 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36 इंटू 25। ठीक है भाई, अब 25 नंबर 225, 5 तो सभी आंसर में भाई, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको आप, कितना है 1929 मल्टीप्लाई बाई 25, 48,225, 48,225 दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, 48,725 तो है सिम ऑप्शन यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी यहाँ पे दोस्तों। देखते हैं पर को 70 164 डिवाइड बाई 36 49 है दोस्तों, ये 1949 है। ठीक है, तो 1949 इंटू 25 करेंगे 48,775, 48,725 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे अब ये सिंपल से क्वेश्चन अभी 30% की वैल्यू 90 है, तो 100% वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे, 1 की वैल्यू 3 और 100 की वैल्यू 300, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।